गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बच्चों गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे आप सभी बच्चों को। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं माता सरस्वती का नाम लेके भी। माता सरस्वती हम सभी पे अपने असीम कृपा बनाए रखे। और इंग्लिश की क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है भी। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। उस टॉपिक का नाम रहेगा, क्या रहेगा अभी टॉपिक का नाम? उस टॉपिक का नाम रहेगा बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब्स रहेगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है अभी। कौन सा टॉपिक है बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और कई बार इस टॉपिक का नाम ले लेते हैं बच्चों, एक और नाम ले लेते हैं, वो नेम क्या रहता है अभी? इसको क्या देते हैं बच्चों? क्या एडवांस वर्ब कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको? एडवांस वर्ब्स। ठीक है बच्चों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का क्या नाम रहेगा बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को एक और नाम से बुलाते हैं बच्चों, क्या नाम है उसका? एडवांस वर्ब्स। समझ में मेरी बात भाई? अरे बच्चों आई समझ में? पहले तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ब्स क्या होती हैं। पता होना चाहिए ना बच्चों। बताना आप में से बच्चों वर्ब क्या होती है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी वर्ब को हिंदी में? क्रिया बोलते हैं। ये किसको, किसके बारे में बताती है बच्चों? ये बताती है बच्चों किसके बारे में? इट डिनोट्स, डिनोट्स होता है बच्चों बताना, इट्स डिनोट्स एन एक्शन। किसके बारे में बताती है बच्चों में? एक कार्य के बारे में क्या करती है बच्चों? बताती है। समझ में मेरी बात भाई? किसके बारे में बताती है बच्चों में? ये कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कार्य होता है। एक्शन का मतलब क्या होता है भी? कार्य होता है। समझ में मेरी बात भाई? टॉपिक करने जा रहे हैं कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एक और नाम क्या है? एडवांस वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों वर्ब क्या होती है। वर्ब बच्चों किसके बारे में बताती है? हमें क्रिया के बारे में, एक्शन के बारे में क्या करती है बच्चों? बताती है। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अरे है बच्चों कोई दिक्कत क्या? ठीक है भी। एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं बच्चों? दुनिया की सारी वर्ब्स, दुनिया की सारी वर्ब्स, दुनिया की सारी वर्ब्स फाइनाइट होती हैं। दुनिया की सारी वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों? फाइनाइट होती हैं। किसको छोड़ के? नॉन फाइनाइट वर्ब्स को छोड़ के दुनिया की सारी वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों? फाइनाइट होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को छोड़ के बच्चों दुनिया की सारी वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट होती हैं। अभी हमें यह भी पता होना चाहिए बच्चों फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। ठीक है, पता होना चाहिए ना। बताओ दुनिया की सारी वर्ब्स कैसे होती हैं? फाइनाइट। किसको छोड़कर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स को छोड़कर। अब हम जिक्र कर रहे हैं बच्चों, पहले वर्ब के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि दुनिया की सारी वर्ब्स कैसे होती है? फाइनाइट होती है। सिर्फ किसको छोड़ के? नॉन फाइनाइट को छोड़ के। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक होती है, दो टाइप की वर्ब होती हैं। एक कौन सी वर्ब होती है आपकी? फाइनाइट। और दूसरी कौन सी वर्ब होती है आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं बच्चों हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं बच्चों फाइनाइट वर्ब के बारे में। क्या कर रहे हैं भी? जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं बच्चों किस वर्ब के बारे में जिक्र कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या होती है भी? फाइनाइट वर्ब्स होती हैं बच्चों द वर्ब्स, द वर्ब्स विच चेंज, द वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू, द वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। नंबर क्या होता है बच्चों? एक वचन बहुवचन होते हैं ना जो। ठीक है बच्चों। और पर्सन क्या होता है बच्चों? व्यक्ति होता है, संज्ञा होती है। आपको मैंने बता रखा है दुनिया के सारे नाम बच्चों क्या होते हैं? अरे दुनिया के सारे नाम क्या होते हैं बच्चों? संज्ञा ही होती है। मतलब जो किसके अकॉर्डिंग बच्चों? नंबर आप कैसे बच्चों? वचन के अकॉर्डिंग। वचन के कितने टाइप के होते हैं हमारी हिंदी में? दो टाइप के, एक वचन और बहुवचन। नंबर के अकॉर्डिंग बच्चों और किसके अकॉर्डिंग? पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस क्या होता है बच्चों? टेंस होता है काल। ठीक है, जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए। वो वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं बताओ? जो ऐसी वर्ब्स बच्चों जो नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। वो वर्ब्स कौन सी होती हैं? और फाइनाइट वर्ब का बिल्कुल उल्टा होगा बच्चों। क्या होगा? फाइनाइट वर्ब का बिल्कुल उल्टा होगा बच्चों। क्या होगा? नॉन
फाइनाइट वर्ब्स। बताओ क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, बताना बच्चों। ऐसी वर्ब्स जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगी, नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो कौन सी वर्ब होगी बच्चों, फाइनाइट। और जो नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या ना हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द वर्ब्स। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों क्या, द वर्ब्स विच डू नॉट चेंज, जो क्या नहीं होती भी चेंज, विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू, the verbs which do not change according to number, person and tense। ठीक है बच्चों, वो वर्ब जो किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और किसके अकॉर्डिंग बच्चों, टेंस के अकॉर्डिंग। नंबर क्या होते हैं बताओ, नंबर होते हैं सर वचन। वचन कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के। ठीक है, हिंदी में कहीं बात करें तो क्या होगा, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में बात करें बच्चों क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल। समझ में मेरी बात। और पर्सन क्या होते हैं, व्यक्ति। दुनिया के सारे व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं बच्चों, संज्ञा होती है। दुनिया के सारे व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं बच्चों, संज्ञा। और टेंस क्या होता है, भी काल होता है। टेंस क्या होता है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात। जो वर्ब्स नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बताओ वो वर्ब्स कौन सी होती हैं। और जो वर्ब्स नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या ना हो, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम इस बात को समझा रहे हैं बच्चों। कैसे समझा रहे हैं, क्या देख के समझा रहे हैं, अभी एग्जांपल देख के क्या कर रहे हैं बच्चों, समझा रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होंगी और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होंगी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, 3-4 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं भी, आई गो टू स्कूल, I go to school to teach, I go to school to teach। पहले समझ ले भी एक बार। एक सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चों, क्या लिख रहा हूं, he goes to school to, he goes to school to teach। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे सेंटेंस क्या होगा भी, I went to school to teach, I went to school to teach। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, फिर आप लिख लेना भी, टाइम दे दूंगा आपको लिखने का। अब यहां पर ध्यान दें भी, अब ये देखो भी, यहां पर आपने क्या करना है बच्चों, नोट करना है। ठीक है, अब ये चीज है भी, यहां पर क्या आ गया बच्चों, यहां पर क्या आ गया, ही आ गया। मतलब नंबर, आई यूज करते हैं प्लूरल के लिए और ही यूज करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए। मतलब ये चीज नंबर के अकॉर्डिंग बच्चों, यहां पर क्या था, गो था, यहां पर क्या आ गया, गोज आ गया। ठीक है, और यहां पर हमने क्या चेंज कर दिया, टेंस ही चेंज कर दिया। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। यहां पर हमने क्या चेंज कर दिया बच्चों, टेंस चेंज कर दिया। मतलब जो ये गो है, गोज है और वेंट है बच्चों, ये क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जो वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, वो वर्ब्स बताओ कौन सी होती हैं। अरे इन वर्ब्स को हम बोलेंगे, बताना बच्चों क्या बोलेंगे इनको हम, अरे जो वर्ब्स नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भी, फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। ठीक है भी, अब आगे देखो, इसमें आगे आपने क्या देखना है भी। अब ये देखो, हमने नंबर भी चेंज कर दिया और क्या चेंज कर दिया बच्चों, पर्सन भी चेंज कर दिया और क्या चेंज कर दिया, टेंस भी चेंज कर दिया। लेकिन टू टीच का क्या है, क्या टीच चेंज हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ, तो आप बताओ ये जो टीच वर्ब है बच्चों, ये कैसी वर्ब रहेगी, फाइनाइट रहेगी या फिर नॉन फाइनाइट रहेगी। ये रहेगी बच्चों, कौन सी वर्ब रहेगी आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स रहेगी। कैसी वर्ब रहेगी बच्चों आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, एक बार नोट कर लो, अब नोट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। बातें आ रही समझ में। बताना भी, वो वर्ब्स बच्चों नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो वर्ब्स कौन सी होती हैं, फाइनाइट। और जो नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वो वर्ब्स होते हैं बच्चों, कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है भी, ये लो भी साइड में हो जाता हूं, कोई बात नहीं, आप नोट करो आराम से। बस लेट होगी आज आपकी क्या है, अच्छा टाइम, अच्छा वीआईपी है बच्चे हमारे। बच्चे हमारे क्या हैं, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स।
ठीक है, इनके आने का टाइम यही है। आपको मैं बार बार समझाता हूं, सबसे पहले बच्चों क्लास में क्या होना चाहिए, अनुशासन। आपको पता होना चाहिए अगर 9 बजे क्लास लगती है ना, आपको 10 मिनट पहले आना चाहिए। ये होती है अच्छे बच्चों की पहचान, अनुशासन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कल से ये नहीं कहना मेरा तो टाइम ही यही है सर। ठीक है, अच्छा बस का, मैंने तभी तो पूछा बस लेट आई, आप कहते ना तो मैं इसी टाइम ही आती हूँ सर। चलो कोई बात नहीं, बस वाले को कल धमका देना, क्या पहले आएगा 10 मिनट तो कल ये भी नोट कर लिया क्या? चलो देखो बच्चों, एक बार दोबारा सारी बातें समझा देता हूं मैं आपको। मैंने आपको समझाया बच्चों, कौन सी आज वर्ब किसका जिक्र करें, कौन सा टॉपिक करें आज आप, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है बच्चों, इसको और क्या बोलते हैं आप, एडवांस वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, और वर्ब से पहले हम पढ़ रहे हैं, अरे ध्यान दे, नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले आपको मैं बता रहा हूं किसके बारे में, वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया। और क्रिया बच्चों में किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में क्या करती है, बताती है। क्रिया बच्चों बताती है हमें किसके बारे में, एक्शन के बारे में। ठीक है, दुनिया की सारी वर्ब्स कैसे होती हैं, फाइनाइट होती हैं, किसको छोड़ के, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को छोड़ के। बताना फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों, जो नंबर के अकॉर्डिंग, पर्संस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो वर्ब्स होते हैं कौन सी, फाइनाइट। और जो नंबर के अकॉर्डिंग, पर्संस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग क्या ना हो, वो वर्ब्स होती हैं भी, कौन सी वर्ब्स होती हैं आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ठीक है, यहां पर आपको मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, जो गो है, गोज और वेंट है बच्चों, नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इनको जो नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, तो इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, फाइनाइट। और जो टीच वर्ब है बच्चों, नंबर पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रही है, चेंज, तो इसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे भी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे। ये सारी बातें बच्चों कैसी बातें थी, बिल्कुल बेसिक बातें। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं भी, हमारा टॉपिक कौन सा है बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये होते हैं बच्चों हमारे 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है हमारे ये, अरे नॉन फाइनाइट वर्ब्स बच्चों कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। बताना कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों ये 3 टाइप की। पहला होता है बच्चों, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। पहले सबसे पहले इसमें क्या आता है बच्चों, इन्फिनिटिव आता है। क्या आता है सबसे पहले इसमें, इन्फिनिटिव आता है। सेकंड नंबर पर क्या आता है इसमें, सेकंड नंबर पर आता है बच्चों इसमें क्या आता है, जीरेंड आता है। सेकंड नंबर पर क्या आता है इसमें, जीरेंड। और थर्ड नंबर पर आता है बच्चों इसमें, थर्ड नंबर पर क्या आता है इसमें, पार्टिसिपल आता है। बताना जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है बच्चों कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है, इन्फिनिटिव। सेकंड कौन सा होता है, जीरेंड। और थर्ड कौन सा होता है, पार्टिसिपल। ठीक है भी, अरे बच्चों आ रही है बातें समझ में, ठीक है। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, जो ये इन्फिनिटिव है ना बच्चों, ये क्या चीज है जो हमारी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है, क्या मतलब होता है भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई, सॉरी, इन्फिनिटिव का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। समझ में मेरी बात भाई। बताना जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। पहला कौन सा होता है भी, इन्फिनिटिव। सेकंड कौन सा होता है, जीरेंड। और थर्ड कौन सा होता है बच्चों, पार्टिसिपल। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जो इन्फिनिटिव होता है ना बच्चों, वो होता है हमारे 2 टाइप के होता है। कितने टाइप के होता है, 2 टाइप की। एक होता है भी, एक होता है बच्चों क्या होता है इसमें, एक होता है हमारा क्या, बेयर इन्फिनिटिव। एक इसमें होता है हमारा क्या होता है भी, बेयर इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव में क्या होता है बच्चों, बेयर इन्फिनिटिव। और एक होता है भी क्या होता है, टू इन्फिनिटिव होता है। एक क्या होता है भी, बेयर इन्फिनिटिव। और सेकंड क्या होता है बच्चों, टू इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितने टाइप की होती है इन्फिनिटिव, 2 टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, बेयर इन्फिनिटिव। सेकंड कौन सी होती है, टू इन्फिनिटिव। एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं बच्चों, जो ये बेयर होता है ना, बताना चाहता हूं, बेयर का मतलब होता है ओनली। बेयर का मतलब ही क्या होता है बच्चों, ठीक है। आप कई बार आप चल रहे होते, कैसे चल रहे होते बच्चों, बेयर फिट चल रहे हो। बेयर फिट का मतलब क्या होता है, नंगे पांव। मतलब आप किसके बिना हो, चप्पल के बिना हो। मतलब सिर्फ आपने मतलब चप्पल वगैरह डाल नहीं रखी, तो बेयर का मतलब होता है बच्चों, क्या मतलब होता है, ओनली होता है। क्या मतलब होता है, ओनली। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम यूज करेंगे भी किस फॉर्म का यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बताना बेयर इंफिनिटिव में हम किसका यूज करेंगे? कैसे यूज कर, इसको रट्टा मारोगे क्या? नहीं। बेयर का मतलब ही क्या होता है? ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। मतलब सिर्फ किसका यूज करेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे? यूज करेंगे। और सेकंड क्या आपका? टू इन्फिनिटिव। तो इसमें किसका यूज कर लेंगे भी? इसमें हम यूज कर लेंगे बच्चों किसका? टू तो दे रखा है, और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम किसका यूज कर लेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कोई दिक्कत? बताना बेयर इन्फिनिटिव में किसका यूज करते हैं? सिर्फ वर्ब की। टू इन्फिनिटिव में किसका यूज करते हैं बच्चों? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। समझ में आ रही है बातें? अच्छे से आ रही है? कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो भी यहां तक? किसी बच्चे को यहां जो मैंने समझाया है कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है अभी, तब आगे बढ़ेंगे। है बच्चों किसी को भी? अरे है क्या? आपको भी आ रही है समझ में बातें? ठीक है। भी पहले उस टाइम बीच में अगर कोई टॉपिक करते हैं ना तो चीजें कम समझ में आती है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से चीजें कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीजें क्या आएंगी? में समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? जीरेंड की बात कर रहे हैं। जीरेंड में हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? जीरेंड में हम यूज करते हैं अभी किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। जीरेंड में हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जो जीरेंड है ना बच्चों, ये पता किससे बनता है? वर्ब से बनता है। ये काम तो करता है, किसका काम करता है? नाउन का। लेकिन नाउन बनता कैसे है बच्चों? वर्ब से। तो इसलिए आप इसको बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं इसको? वर्बल नाउन बोल देते हैं। जीरेंड को आप क्या बोल देते हैं? बताना। क्यों बोलते हैं इसको वर्बल नाउन? क्योंकि सर ये ऐसा नाउन होता है जो किससे बनता है? अरे किस वर्ब से बनता है। अरे किससे बनता है ये? वर्ब से। जो नाउन बच्चों वर्ब से बनते हैं ना उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। बताना इन्फिनिटिव कितने टाइप की होती है हमारी? पहली कौन सी होती है? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। टू इन्फिनिटिव हम किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जीर्ण में किसका यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। जीर्ण किसका काम करता है? इसको वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये ऐसा नाउन होता है जो किससे बनता है? वर्ब से बनता है। कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अब जो आपका टाइम चल रहा है ना, मेरे को पता है भी आपको हो सकता है लोग है ना क्या मारते हो? टोंट मारते हो। लोग क्या मारते हो? भाई ये तो कोचिंग ले रही है या कोचिंग ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो पता क्या होता है, आपने लोगों की बात कहनी है। पता क्या कहना है? अभी संघर्ष का समय चल रहा है इसलिए हम मौन हैं। अभी संघर्ष का समय चल रहा है इसलिए हम मौन हैं। जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन बताएंगे हम कौन है। जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन हम बताएंगे हम कौन है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी लोग कुछ कह रहे हैं उनको कहने दो, लेकिन उस दिन जरूर बताना है उनको जब आप क्या हो जाओगे बच्चों? कामयाब हो जाओगे। सही कह रहा हूं? तो आगे बढ़ रहे हैं अभी किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं बच्चों? पार्टिसिपल की तरफ। पार्टिसिपल भी होते हैं बच्चों, कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरा ये मानना है बच्चों, जिन बच्चों के कंधों पे, जिन बच्चों के सिर पर किसका हाथ होता है बच्चों? टीचर का हाथ होता है ना, वो बच्चे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बच्चे होते हैं। तो अपने आप को क्या समझने की जरूरत नहीं है? अरे कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताओ पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? अरे पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला पार्टिसिपल होता है बच्चों, कौन सा होता है? यहां पे समझा देता हूं आपको मैं। पहला होता है बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या होता है अभी? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चों? सेकंड होता है, बताना क्या होता है? सेकंड होता है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड क्या होता है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड बताओ दो, आप बताओ, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या होता है? फ्यूचर पार्टिसिपल। मेरे को पता था मेरे बच्चे है ना जरूर आंसर देंगे, और आंसर भी कैसे देंगे? गलत देंगे। ठीक है, पहला कौन सा होता है भी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड कौन सा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा बच्चों फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, तीसरा होता है कौन सा होता है भी? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, मेरे को पता था आप गलत दोगे, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। समझ में आ रही मेरी बात?
अरे तीसरा होता है बच्चों, क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। समझ में आई मेरी बात भी? बताना पहला क्या होता है बच्चों, सेकंड क्या होता है, तीसरा कौन सा नहीं होता? फ्यूचर नहीं होता। कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। आप कहोगे सर पीछे आपने बताया था कि जीरण में भी हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? वहां पर भी आपने किसका यूज किया और यहां पर भी किसका यूज कर रहे हो? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जिरंड होता है ना, किसके रूप में काम करता है? लेकिन बच्चों ये काम करता है, या तो काम करता है बच्चों वर्ब के रूप में, या फिर काम करता है बच्चों किसके रूप में काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये दोनों में फर्क रहेगा। किन दोनों में? जिरंड और पार्टिसिपल। बताना जिरंड और पार्टिसिपल के बीच में क्या फर्क है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल में जिरंड तो काम करता है बच्चों किसके रूप में, और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है किसके रूप में? वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में। बताना एडजेक्टिव क्या होता है? सर एडजेक्टिव ये भी नहीं पता आपको? सर एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और ऐसा कोई वर्ड जो संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है बच्चों? विशेषता बताता है। उसको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव बोलते हैं। है या नहीं? मुश्किल चीजें आसान है? बिल्कुल ही क्या है? आसान है। घर पे जाके क्या करना है? सर ये काम ना कहा करो, सबसे मुश्किल काम है ये वाला, तो है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अभी किसके आगे होता है? अभी कौन से आपके क्या होता है अभी आगे? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं बच्चों कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में, जो कि किसका काम करता है? वर्ब का, या फिर, और पास्ट पार्टिसिपल में हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये भी काम करता है बच्चों, किसका काम करता है? या तो काम करता है किसका? अरे या तो ये काम करता है बच्चों किसका? काम करता है वर्ब का, या फिर ये काम करता है बच्चों किसका? एडजेक्टिव का। बताना पास्ट पार्टिसिपल है बच्चों, किसका काम करता है? वर्ब का। और वर्ब क्या होती है भाई? क्रिया। और कोई बच्चों ऐसी वर्ब, ऐसा वर्ड जो किसको डिनोट करता हो? एक्शन को। वो क्या होगी? हमारी क्रिया ही होगी। है या नहीं? अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं भी किसका? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसमें हम यूज करते हैं भी किसका? हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। ठीक है भी, यहां तक कोई दिक्कत? नोट करें भी आप, बातें आ रही समझ में? किसी बच्चे को कहीं से कोई भी छोटा सा भी, बारीक सा भी क्या हो, डाउट हो, आप तुरंत क्या कर सकते हैं भी? पूछ सकते हैं। ठीक है, शर्माने की, हेजिटेशन करने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको धमका के इंसल्ट करके बिठा दूंगा, अभी तो बताया था दिमाग मोटा है तेरा, फलाना है धिकण है, मैं आपको ऐसा कुछ भी अरे नहीं कहूंगा। ठीक है, आपको तब तक समझा दूंगा जब तक आपको बात अच्छे से समझ में ना आएगी। इज इट राइट भाई? ठीक है, अब मैं सारी बातें एक बार दोबारा यहां से बता रहा हूं भाई। जो बताना नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप की होती है हमारी? 3 टाइप की होती हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों? इन्फिनिटिव। सेकंड कौन सा होता है? जेरेंड। और थर्ड कौन सा होता है बच्चों? पार्टिसिपल। पहला, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितने टाइप की होती है इन्फिनिटिव? 2 टाइप की। पहली कौन सी होती है? दूसरी कौन सी होती है? बेयर इन्फिनिटिव में किसका यूज करते हैं? टू इन्फिनिटिव में किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जीरण में किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किसका काम करता है? वर्बल नाउन क्या होता है? जो नाउन किससे बनता है? वर्ब से बनता है। ऐसा नाउन जो वर्ब से बनता है उसको क्या बोलते हैं आप? वर्बल नाउन। ठीक है, हो गया यहां तक? पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? पहला कौन सा होता है? ठीक है, सेकंड कौन सा होता है? थर्ड कौन सा नहीं होता है? फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता। कौन सा होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? किसके रूप में काम करता है ये? ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में किसका यूज करते हैं? और परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं बच्चों किसका? ठीक है, कई बार है ना पेपर में सिर्फ इतना ही दिया होता है। क्या दिया होता है? सपोज करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दिया होता है।
आपने बताना होता है कि ये क्या है बच्चों, इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, या फिर क्या है बच्चों, पार्टिसिपल है। इन्फिनेटिव, जीरेंड या पार्टिसिपल में से एक चीज रखी होगी, ठीक है। इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर क्या होगा बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल। बताओ क्या चीज है ये, जीरेंड है ही ऑप्शन में, बताओ क्या होगा ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं बच्चों तो बताओ ये किसके रूप में काम कर रहा है, अरे बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके रूप में काम कर रही है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी कौन सी है, बेर इन्फिनेटिव। अगर मैं ये कह दूं बच्चों 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किसके रूप में काम कर रही है, अगर मैं ये कह दूं बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किसके रूप में काम कर रही है, सिर्फ इतना ही आएगा। आइडेंटिफाइड द पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें ऑप्शन दिए होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरेंड। तो आपने जिसको पढ़ रखा है बच्चों मिनट में बता देगा, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं ये कह दूं बच्चों क्या, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किसके रूप में काम करता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। इतना ही आता है भी, एक नंबर का क्वेश्चन होता है भी, ये तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने चीजें क्या कर रखी होंगी, पढ़ रखी होंगी, ठीक है। मैंने ऐसे मेहनत नहीं की बच्चों पर, इतना देर लगाया आपको याद करवाई है, इसके पीछे कोई ना कोई क्या था भी, उद्देश्य था, रीजन था। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक नंबर बच्चों आपको हजारों लाखों बच्चों से पीछे कर देता है, पीछे कर देता है। अगर कट जाए तो पीछे, अगर आ जाए तो आगे, ठीक है। अभी आई समझ में। बताना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, दो चीजें काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे दोगे आंसर, पक्की बात है, कभी बेइज्जती तो नहीं कराओगे, ठीक है। अभी अब हम सबसे पहले कर रहे हैं बच्चों, किसके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। बताना बेयर इन्फिनेटिव में हम किसका यूज करते हैं। सर आपको यह भी नहीं पता क्या, सर आपने इन्फिनेटिव की स्पेलिंग क्या लिख दी है, गलत लिख दी है, INFINITIVE, ठीक है बच्चों। इन्फिनेटिव का मीनिंग क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर का मतलब क्या होता है, ओनली। तो इसमें हम यूज सीखेंगे बच्चों, किसका यूज सीखेंगे, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। एक रूल तो आपसे जानना चाहूंगा, बताना सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां पे करते हैं। मैंने आपको पता नहीं, हर क्लास में बताता हूं वो तो मैं मॉडल्स के साथ, वेरी गुड, और मॉडल के साथ और भी एक और हर क्लास में बताता हूं मैं वो बात। तो भाई सोचो क्या बात बताता हूं आपको मैं, कि जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नहीं पता, अरे नहीं पता क्या, नहीं पता, चलो भगवान भला करे भी आपका। बच्चों हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं जहां पर आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे दे, डू, डज, और क्या दिखाई दे दे भी, डिड। बताता हूं ये बात, डू, डज और डिड आ जाए ना तो आंख बंद कर हम यूज करते हैं बच्चों, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तुमने फिर भी नहीं बताया, हर क्लास में बताता हूं, तुम मेरे को एक क्लास में भी आंसर नहीं दे सके, जो कि कैसी बात है। बच्चे कह रहे अच्छी बात है सर, अच्छी बात, ठीक है बच्चों। इनके साथ हमेशा यूज करते हैं किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। सेंटेंस लिखूं, आंसर दे दोगे। मैं कहता हूं आई डू नॉट, आपने बताना है नो आएगा, टू नो आएगा, नोइंग आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन और आ जाएगा बच्चों, डैश यू। बताना क्या आंसर आएगा बच्चों इसका। सर सीधी सी बात है, ये कोई पूछने वाली बात है क्या, क्या आ गया, डू आ गया। डू आते ही आंख बंद करके लगा दो, क्या वर्ब की, क्या नहीं आएगा, टू नो नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, नोइंग नहीं आएगा, क्या लगाएंगे हम तो यहाँ पे नो ही लगाएंगे, ठीक है भी। अरे ठीक है बच्चों, क्यों लगाएंगे, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं अभी, क्या, ही डिड नॉट डैश गो, गोज, गोन, टू गो। बताना भी क्या आएगा यहां पे, देयर। आई डिड नॉट डैश गो, गोज, गोन, या फिर, अरे या फिर बेटा क्या दे रखा है, टू गो। क्या आएगा आंसर, गो आएगा। क्यों आएगा, क्या आ गया, डिड, तो क्या आ जाएगा, गो का गो। इज इट राइट वे,
मुश्किल चीजें कैसे हैं? आसान है, बिल्कुल ही क्या है, इजी होंगी। और पेपर में ऐसे सेंटेंस आते हैं, इतना ही सेंटेंस आता है, वर्ब फिलअप करनी होती है और बच्चे ये भी आंसर नहीं दे पाते। कई बच्चों इंग्लिश है ना वो बहुत कम आती है, मेरे को भी पता है क्यों, कारण भी है क्योंकि गांव से बच्चे आए हैं, गांव वालों की इंग्लिश वैसे ही क्या होती है, बेचारों को हिंदी नहीं आती पूरी सूरी, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, अब सपोज करो क्लास लगाते हो भी 100% चीजें आपको हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन 50 से 60% तो कर पाओगे। इंग्लिश में कहावत होती है, क्या कहावत होती है बच्चों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना से तो कुछ ही सही है। अरे एक तो बिल्कुल जीरो हो तुम, एक कोई 50-60 कुछ तो नंबर ले मरो, सही कह रहा हूं। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। आपका डू डज डिड आ जाए, क्या लगाओगे वहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और एक बात और भी है, अगर सीखना चाहो ना, चाहे वो गांव का बच्चा है चाहे शहर का बच्चा है ना, गांव वाले बच्चों के पास ज्यादा दिमाग होता है। कोई शहर का तो नहीं बैठा, ठीक है, किससे ज्यादा दिमाग होता है बच्चों, एक्चुअली में दोनों के पास दिमाग होता है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन गांव वालों के पास भाई सॉलिड चीज सिखाते हैं ना, तो उनका दिमाग के थोड़ा ज्यादा चलता है। इज इट राइट भाई? ठीक है, डर लगता है भी आजकल बच्चों से भी। अच्छा, सर ने कहा था शहर वाले बच्चे ऐसे होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा अभी, डू डज डिड के साथ हमेशा यूज करते हैं बच्चों किसका, ठीक है। एक सेंटेंस और ले देता हूं, क्या है अभी, डज ही स्टडी टू स्टडी स्टडिंग, इंग्लिश। बताना भी क्या आंसर आएगा बच्चों, डज ही स्टडी टू स्टडी या फिर स्टडिंग, क्या आंसर आएगा, स्टडी आएगा। क्यों आएगा स्टडी आंसर, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, डज, डज आते ही लगा दो क्या, वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो, बहुत है क्या, बड़े आगे भी, ठीक है। टेस्ट है कॉलेज में, चलो जाओ कोई बात नहीं भी, शाबाश आप आए इतनी देर, ठीक है। ऐसे होते हैं होनहार बच्चे, थोड़ी देर के लिए आते हैं, ठीक है। सेकंड रूल पढ़ रहे हैं अभी, सेकंड रूल रहेगा बच्चों, क्या रहेगा सेकंड रूल हमारा, सेकंड रूल वही है जो भी आपने किया है, आपको दिखाई देगी क्या, डू डज और डिड, लेकिन डू डज डिड के बाद आपको दिखाई देगा बच्चों, क्या दिखाई देगा, नथिंग, क्या दिखाई देगा, नथिंग के बाद दिखाई देगा आपको क्या, बट, या फिर दिखाई देगा आपको क्या, एक्सेप्ट, बट या फिर क्या दिखाई देगा बच्चों आपको, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा होता है। मैं 2-3 एक्सेप्ट लिख देता हूं यहां पर, आपने बताना है, ठीक है। एक होता है ACCEPT, एक होता है EXPECT, एक होता है क्या होता है भी आपका EXCEPT, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? बताना पहले वाला क्या होता है, स्वीकार करना होता है। पहले वाला क्या होता है भी, स्वीकार करना। दूसरे वाला क्या होता है, उम्मीद करना होता है। तीसरे वाला क्या होता है, के अलावा होता है या छोड़कर होता है, के छोड़कर, ठीक है। पहला क्या होता है बच्चों, एक्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात भाई? क्या रूल है अपना सेकंड, डू डज डिड के बाद नथिंग आ जाए, नथिंग के बाद बच्चों क्या है, बट या एक्सेप्ट, और इसके बाद हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे, इसके बाद हम यूज करेंगे बच्चों किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। भी बात आ रही समझ में? मैं लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं बच्चों, ही डज नथिंग बट, आपने बताना है क्या, टॉक, टू टॉक, टॉकिंग इन द क्लास। क्या आएगा, टॉक आएगा, टू टॉक आएगा, या फिर क्या आएगा अभी,
टॉकिंग आएगा। बताओ क्या आएगा अभी? टॉक आएगा। क्यों आएगा टॉक? डज नॉट के ही डज के बाद क्या आ गया? नथिंग। नथिंग के बाद क्या आ जाए? बट या एक्सेप्ट आ जाए तो हम यूज करते हैं किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्या आएगा आंसर? टॉक का क्या आएगा बच्चों? टॉक ही आएगा। ही डज नथिंग बट टॉक इन द क्लास का मतलब क्या बनेगा? वो क्लास में बातों के अलावा कुछ भी करता नहीं है। एक ही काम करता है क्लास में। क्या काम है उसका? वो बातें करना, और कुछ भी करना। ट्रक भर के लेकर आता है, सारे रिता देता है यहां पर आके। अरे ठीक है क्या? एक सेंटेंस और लिख दो तुम यहां पर। शी डिड नथिंग। शी डिड नथिंग बट डैश वेस्टिंग द टाइम, या सीधा ही टाइम लिख लो। टाइम, द टाइम लिखने की जरूरत है। शी डज नथिंग बट वेस्ट टाइम। क्या आएगा बताना भी? वेस्ट का क्या आ जाएगा? वेस्ट ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा? डिड नॉट नहीं आएगा बच्चों। क्या आएगा? डिड ही आएगा। ही डिड नथिंग बट वेस्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि नथिंग पहले से किस में चल रहा है? नेगेटिव चल रहा है, तो नोट लगाने की जरूरत यहां पे नहीं है। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया सिवाय किसके? टाइम वेस्ट के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर यहां पे हमारा? वेस्ट का रहेगा बच्चों। क्या? वेस्ट रहेगा। ठीक है भी, आप अभी आए हो, नोट कर रहे हो, बस लेट हो गई थी। चलो ठीक है, अभी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, रोज इसी टाइम आते हो क्या? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका। कर लिए भी नोट क्या? अब आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं रूल नंबर 3 पर। कौन से रूल पर आगे बढ़ रहे हैं अभी? रूल नंबर 3 पर। पहला रूल पढ़ा था हमने, कौन सा? जहां पर क्या आज? डू डज डिड। सेकंड रूल क्या पढ़ा बच्चों हमने? डू डज डिड नथिंग के बाद नथिंग, नथिंग के बाद क्या है? बट या एक्सेप्ट। इसके साथ हम यूज करते हैं किसका? ठीक है। तीसरा रूल आप बताओ कौन सा करवाऊंगा मैं? किस पर, कहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं बताना? मॉडल्स के साथ। ठीक है, विद मॉडल्स। अरे विद मॉडल्स। ठीक है, किसको छोड़कर? मॉडल्स में बच्चों किसको छोड़कर? एक तो छोड़कर बच्चों किसको? यूज्ड टू। और किसको छोड़कर बच्चों? ought टू। और दो मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू लगता भी है, नहीं लगता। वो दो मॉडल्स बता दो कौन से होते हैं? नीड और डेयर। एक होता है आपका क्या? नीड, और एक होता है बच्चों क्या होता है? डेयर होता है। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सभी मॉडल्स के साथ हम यूज करते हैं किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कौन से मॉडल्स को छोड़कर? नीड, डेयर, ought to। ठीक है, नीड और डेयर में हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं? कोई बता सकता है आप में से? नीड और डेयर के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं? नीड और डेयर के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं? सर अभी पेज पलट रहे हैं, मॉडल्स और टॉपी निकाल रहे हैं, फिर बताएंगे। कॉपी घर पे रहेगी क्या? फिर तो रांदी कट्टी है ना। है? मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था? नीड और डेयर के साथ अगर हमारा सेंटेंस हो बच्चों, सेंटेंस कैसा सेंटेंस चल रहा हो? एफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा हो। कौन सा? एफर्मेटिव। तो हम यूज करते हैं, अभी किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर हमारा सेंटेंस हो बच्चों, कैसा सेंटेंस हो? नेगेटिव हो, या फिर कैसा हो बच्चों? इंटेरोगेटिव हो, तो हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बताना, नीड और डेयर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब सेंटेंस कैसा हो? एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव क्या होता है सर? एफर्मेटिव नहीं पता आपको? एफर्मेटिव का मतलब होता है सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं पता सर आपको? पॉजिटिव का मतलब होता है सिंपल। सिंपल क्या होता है सर? वैसा सेंटेंस होता है जिसमें आपका सेंटेंस किस में नहीं चल रहा होता? नेगेटिव नहीं चल रहा होता, इंटेरोगेटिव में नहीं चल रहा होता। इज इट राइट भाई?
बताना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, जब सेंटेंस कैसा हो, एफर्मेटिव। और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। समझ में आई मेरी बात भाई? अरे बच्चों कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई कष्ट? छोरे कह रहे था जी हमारी फाइल लगा दीजिए, दाढ़ी आ रही है, मूछ भी आ रही है जब तो ठीक है। अरे आ रही समझ में बात? तो आंसर बता दोगे भी आप? अरे क्वेश्चन पूछो आंसर बता दोगे क्या? मैं कहता हूं भी क्या कह रहा हूं बच्चों, आई पेपर में सारे सेंटेंस आए हुए हैं जो मैं लिख रहा हूं, अंकित ध्यान दे भाई तू भी। आई कैन पेपर में आएगा क्या, डू, डज, डिड। पेपर में आएगा भी क्या आएगा, डू, डज, डिड, डन। ठीक है, चार आ जाएंगे भी, डू, डज, डिड और डन। ठीक है, ये ऐसे होगा, आई कैन डैश दिस। बताना क्या आएगा भी, आई कैन डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा या फिर डन आएगा? अरे बता दो। डू आएगा, क्यों आएगा डू? अरे सर कैन क्या होता है, मॉडल होता है। ठीक है, और मॉडल साथ हमेशा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर एक सवाल और आ रहा है हमारे दिमाग में, सर डज भी तो ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये क्यों नहीं आया? ध्यान रखना बच्चों, ये हम यूज करते हैं मॉडल साथ किसके बिना, ऐसी वर्ब जो बेस फॉर्म यूज करते हैं बच्चों। इसमें आप कहोगे सर ये बेस फॉर्म क्या होती है, मैं कहूंगा बच्चों ये बेस फॉर्म होती है किसके बिना, विदाउट, अरे बच्चों विदाउट एस और ई एस। ठीक है बच्चों, बेस फॉर्म क्या होते हैं बच्चों, ऐसी वर्ब्स जो किसके बिना होती हैं, एस ई एस के बिना होती हैं। इसलिए बच्चों यहां पर किसका यूज नहीं करेंगे, डज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। आंसर क्या रहेगा, आई कैन डू दिस रहेगा। कैन क्या होता है हमारा, मॉडल होता है। मॉडल किसका काम करते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं भी काम करते हैं। करवार का टॉपिक आता है, आता है कि नहीं आता? सर गई भैंस। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर मैं, यू शुड डैश ओबे टू ओबे, ओबिंग, ओबेड। चार ऑप्शन है भी, बताना भी आपने। यू शुड डैश योर टीचर्स। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं हैं, उनको मैं मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूं भी, बाकी कितने मॉडल्स रह गए हैं। ठीक है, तो यहां पर बताओ आंसर क्या रहेगा भी, ओबे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सर यहां पर क्या आ गया, शुड आ गया। शुड के साथ हम यूज करते हैं, कौन से हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पर टू ओबे क्यों नहीं आया, क्योंकि सर शुड ऐसा मॉडल है जिसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, चाय नहीं पी के आए हो आप? आपसे पूछ रहा हूं, पीवी कौन पिया कर, थोड़ी आप भी नहीं पी के आए हो? हाँ पीते नहीं है, चलो ठीक है। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं भी, मैंने ऊपर आपको बताया था विद मॉडल्स। भाई मॉडल्स कितने होते हैं अभी बताना, 13 होते हैं। कितने मॉडल्स होते हैं, 13। एक बात बताओ, चाय क्यों नहीं पीते हुए तुम हैं, चाय क्यों नहीं पीते हो, काले हो जाते हैं चाय पीने से क्या है? तो चलो ध्यान दो भी, कोई बात नहीं बेटा। कितने मॉडल्स होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, 4 मॉडल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे कौन कौन से 4 मॉडल्स बताए आपको, यूज टू, और टू, 2 में आपको मैंने बताया, नीड और डेयर। सर टू लगता भी है, टू नहीं भी लगता। लगता कब है, एफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं कब लगता, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। बाकी कितने मॉडल्स बच गए आपके, 13 टोटल मॉडल्स होते हैं। कितना बाकी बच गए, कितने आपके, 9। एक होता है भी, कौन सा मॉडल होता है आपका, कैन। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। इसको क्या नहीं बोलना, कुल्ड नहीं बोलना। कई ऐसे बच्चे भी हैं ऐसे आदिमान टाइप में, कुल्ड, वुल्ड, शुल्ड, ऐसे आपने नहीं बोलना। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। एक होता है बच्चों कैन, एक होता है क्या, कुड, एक होता है विल और एक क्या होता है, वुड। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। ठीक है, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। ठीक है, शैल, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। एक रह गया बच्चों, क्या रह गया, मस्ट। 4 आपको मैंने लिखवा दिए। टोटल मॉडल कितने हो गए हमारे 13 हो गए। ठीक है, जो ऊपर मैंने 9 मॉडल्स लिखे हैं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आधी रात को पूछो ना मस्ट के साथ क्या आएगा, ठीक है, मॉडल के साथ हमेशा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आई मेरी बात भाई? पता है क्या है, और आपको भी पता है भी सच्चाई का, ये जरूरी नहीं है बच्चों हर बच्चा क्या लगेगा, नौकरी लगेगा, लेकिन खुद को ना यहाँ पर आए हो ना, सपोज करो 10,000 भर रहे हो, 20,000 भर रहे हो, 8,000 भर रहे हो, जितनी फीस भर रहे हो ना, खुद को इस काबिल बना के जाओ कि कल को पढ़ाना पड़े ना, पढ़ाई से भी अपना घर का गुजारा कर सको, भी पढ़ा के बच्चों को घर का क्या कर सको, गुजारा कर सको। और यहाँ पर आपको ऐसे सिखा रहे हैं, केवल एग्जाम के लिए क्रैक नहीं कर रहे बल्कि आपको मास्टर और मैडम भी बना रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रही मेरी बात भाई? ठीक है, आपको आपके पांव पे खड़ा होना क्या कर रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? खुद को कॉन्फिडेंस लेकर आओ, क्या कोई बात, नौकरी लगे तो बहुत ही बढ़िया, ना लगे तो भी भूखे नहीं भरेंगे, क्योंकि हम इतने क्या हैं, काबिल हैं, है या नहीं? तो उसके लिए थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, लड़कियां आपके सिर पे 2 घरों की जिम्मेवारी हैं। आपने एक तो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है, और आगे जो आपके खुद के बच्चे हैं उनको भी क्या करना है, पढ़ाना है। डबल क्या है भी आपके सिर पे जिम्मेवारी है, तो आप ज्यादा पढ़ा करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है, मानोगे मेरी बात? सर आपके सामने तो हाँ भरेंगे सर, एक बार तो मानते हैं, वेरी गुड, भी मान की है, ठीक है, फायदा मिला होगा इन चीजों का। ये लड़की मेरे से +2 क्लास में पढ़ी थी, 10th में पढ़े थे क्या, +2 में पढ़े थे, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश दोनों पढ़ी थी भाई। ठीक है, तो कितने रूल किया अभी आपने? 3। पहला रूल कौन सा पढ़ा आपने? उस टाइम शायद अनमैरिड थे आप कि मैरिड थी? अच्छा बढ़िया, ठीक। फर्स्ट रूल कौन सा पढ़ा था हमने? डू डज डिड। सेकंड, डू डज डिड के बाद क्या है, नथिंग, नथिंग के बाद क्या है, बट या एक्सेप्ट, और इसके बाद किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तीसरा रूल पढ़ा बच्चों कौन सा? विद मॉडल्स। बोर तो नहीं हो रही हो? चुटकुला वगैरह सुनना है? एक बार क्या होता है, एक लड़की अपनी मम्मी से पूछती है, छोटी सी बच्ची होती है, अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आपने पापा से शादी क्यों की है? मम्मी कहती है बेटा मेरा दिमाग खराब था। तो बच्ची कहती है आपका दिमाग खराब था तो मेरे पापा की जिंदगी को क्यों खराब किया आपने फिर? ठीक है भी। अब बढ़ रहे हैं बच्चों, रूल नंबर कौन से पे बढ़ रहे हैं? रूल नंबर, अरे कौन से रूल पे बढ़ रहे हैं बच्चों? रूल नंबर 4 पे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? कुछ वर्ड आ जाते हैं बच्चों। कौन से वर्ड आ जाते हैं? एक आ जाता है भी क्या, हैड बेटर। क्या आ जाता है भी? हैड बेटर। एक आ जाता है बच्चों क्या, वुड रादर। एक आता है भी क्या आता है, हैड बेटर आता है, और एक क्या आता है बच्चों, वुड रादर आता है, और एक क्या आता है भी, रादर देन आता है। क्या आता है बच्चों? रादर देन आ जाता है। एक आ जाता है भी सुनर देन। क्या आ जाता है बच्चों? सुनर देन। ये वाले वर्ड आपको दिखते ही ना, तो बताओ कौन सी फॉर्म लगाओगे? अरे कौन सी फॉर्म लगाओगे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ड हैं कौन कौन से सर? हैड बेटर है, वुड रादर है, रादर देन है, और क्या बच्चों? सुनर देन है। ये वर्ड आते ही आपने लगानी है, कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मुश्किल चीजें हैं क्या? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रोज करोगे डेफिनेट चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं भी, कई बार है ना बच्चों, हैड बेटर का मीनिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, हैड बेटर का मीनिंग होता है, पता है क्या मीनिंग होता है? हैड बेटर का मीनिंग होता है बच्चों क्या, शुड होता है। बताना शुड को हिंदी में क्या कहते हैं? चाहिए कहते हैं। हैड बेटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? शुड, और शुड को हिंदी में कहते हैं क्या कहते हैं? चाहिए कहते हैं। शुड को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? चाहिए कहते हैं। इज इट राइट भी? मैं कहता हूं सेंटेंस लिख रहा हूं, यू हैड बेटर स्टडी टू स्टडी स्टडिंग इंग्लिश। बताना भी क्या आएगा यहां पे? स्टडी आएगा। क्या आएगा? क्यों आएगा स्टडी? हैड बेटर आ गया। कौन कौन से वर्ड आ जाए सर? हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, और क्या आ जाए? रादर देन आ जाए, और क्या आ जाए बच्चों? सुनर देन आ जाए। ये वर्ड आते ही हमने आंख बंद करके क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट हो। इस लड़की से मेरे को डर लगने लग गया। आप कहोगे सर क्यों डरते हो बच्चों से? मैं कहूंगा ये लड़की कहेगी सर क्यों लगाते हैं? मेरे पास इसका क्या नहीं होगा जवाब?
नहीं होगा, ठीक है। कुछ बातें होती है भी, मैं चीजें आपको करवा रहा हूं। कैसे करवा रहा हूं चीजें? जो ग्रामर कहते हैं वही चीजें आपको मैं क्या कर रहा हूं। मैंने घर नहीं बनाई कभी तो सोचो सर ने घर बना के आते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? तो बच्चों हैड बेटर आ जाए, वुड रादर आ जाए, रादर देन आ जाए, सुनर देन आ जाए, तो इनके साथ हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस किसका यूज करते हैं भी? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। ठीक है, क्या आएगा यहां पे आंसर? स्टडी आ जाएगा भी। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आई वुड डाई रादर देन, आपने बताना है क्या आएगा। स्टील आएगा, टू स्टील आएगा, स्टीलिंग आएगा। स्टील होता क्या है भाई? अरे स्टील क्या होता है बच्चों? स्टील क्या होता है बच्चों? चोरी होता है। क्या होता है? स्टील चोरी होता है। ठीक है, आई वुड डाई रादर देन स्टील। बताओ क्या आएगा? स्टील आएगा, स्टीलिंग आएगा, टू स्टील आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? स्टील का क्या आएगा बच्चों? स्टील कि मैं ना मर जाऊं, मरना पसंद करूंगा, क्या करने की बजाय? चोरी करने की बजाय। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा भी? आपको आ रहा है भी समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सभी धुरंधर को, सभी को आ रहा है? विकास को आ रहा है, नहीं आ रहा? चलो ठीक है भी, ठीक है भी। अरे ठीक है, क्या कितने रूल करवा दिए? पहला रूल बताओ, कौन बताएगा आप में से? कौन सा करवाया है? डू डज डिड के साथ क्या यूज करते हैं? दूसरा रूल कौन सा करवाया है? नथिंग के साथ बट या फिर एक्सेप्ट के साथ क्या यूज करते हैं? तीसरा रूल कौन सा करवाया आपको मैंने? विद मॉडल्स। कितने मॉडल्स को छोड़कर? 4 मॉडल्स कौन से हैं? और टू, यूज टू, नीड और डेयर। बताओ नीड और डेयर के साथ टू कब लगाते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में। टू कब नहीं लगाते हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चौथा रूल कौन सा पढ़ा हमने? हैड बेटर पढ़ा है, और क्या पढ़ा अभी? वुड रादर पढ़ा है, और क्या पढ़ा बच्चों? रादर देन पढ़ा है, और क्या पढ़ा अभी? सुनर देन पढ़ा है। ठीक है भी? अरे ठीक है बच्चों। अब पढ़ रहे हैं अभी रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? 3 वर्ब्स आती हैं। कितनी वर्ब्स आती हैं? 3। पहली आती है बच्चों, क्या आती है? लेट। दूसरी क्या आती है बच्चों? मेक। तीसरी क्या आती है बच्चों? बिड। लेट, मेक और बिड, इनके साथ यूज करते हैं। बताना हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बच्चों इनके साथ? सर आपको इतना भी नहीं पता क्या? छोटी छोटी बातें हमसे पूछते रहते हो, आप भी बता दिया करो सर, कुछ तो है ना। लेट, मेक, बिड के साथ बच्चों यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ में मेरी बात? लेकिन यहां पर बच्चों एक इस नियम के एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है बताना? EXCEPTION। एक्सेप्शन क्या होता है बच्चों? सर आपको ये भी नहीं पता? सारी बातें हमसे पूछते रहते हो। इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है इसका मीनिंग? अपवाद होता है। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अपवाद। मतलब ऐसी बातें जो इस नियम पर क्या नहीं होंगी? लागू नहीं होंगी। ठीक है भी? आप भी इस टाइम ही आते हो रोज क्या? बस इसी टाइम आती है। चलो ठीक है भी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था बच्चों, कौन सी वर्ब आ जाए आपकी? लेट आ जाए, मेक आ जाए, और क्या आ जाए भी? बिड आ जाए। ठीक है, इनके साथ बच्चों हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? लेकिन अगर मेक और बिड बच्चों, अगर कौन सी वर्ब्स बच्चों? मेक और बिड। अगर मेक और बिड का यूज होता है बच्चों, किस में यूज होता है? एवी का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। एवी का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगर इनका एक्टिव वॉइस में यूज होता है ना, तो हम यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे? वर्ब की। अगर इनका यूज होता है बच्चों, किस में यूज होता है? पीवी में। पीवी का मतलब क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करवा रखा टॉपिक या नहीं करवा रखा? करवा रखा है। तो यहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बताना ऐसी कौन सी वर्ब है जहां पर बच्चों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं? लेट है, मेक है, और क्या बच्चों? बिड है। ठीक है, लेट, मेक, बिड आ जाए ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की। ठीक है, लेकिन मेक और बिड का यूज अगर किस में हो? पैसिव वॉइस में हो। मेक और बिड का यूज अगर किस में हो? पैसिव वॉइस में हो ना, तो हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं?
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं भी यूज करते हैं। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा लेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? मानना। ये आप मैथ में होता है, लेकिन इंग्लिश में बच्चों लेट का मीनिंग होता है क्या? अनुमति देना होता है। क्या होता है बच्चों? मेक का मीनिंग क्या होता है? बनाना होता है। मेक का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बनाना। बिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बिड का मीनिंग होता है यहां पर क्या होता है? आदेश देना। बताना लेट का मीनिंग क्या होता है? अनुमति देना। मेक का मीनिंग क्या होता है? और बिड का मीनिंग क्या होता है? बताओ। चीजें बिल्कुल बेसिक से चल रही हैं, हाईफाई तरीके से चल रही हैं? बिल्कुल ही कैसे चल रही हैं? अभी बेसिक से चल रही हैं, चल रही होंगी बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे को पहले कुछ भी नहीं आता ना, वो बच्चा भी चीजों को क्या कर सकता है? बड़ी आसानी से, बड़े आराम से चीजों को क्या कर सकता है? सीख सकता है। या नहीं सीख सकता भी? सीख सकता है भी। बताना लेट का मीनिंग क्या होता है? मेक का मीनिंग क्या होता है? और बिड का मीनिंग क्या होता है? आदेश देना। बताओ मेक और बिड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में तो क्या लगता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आई मेरी बात भाई? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं यहां पे? लेट। पेपर में एक एरर आती है भी, क्या एरर आती है बच्चों? यहां पर एक एरर आ जाती है, मी या आई। गो, गोज, गोन, गोइंग। बताओ यहां पर भी बताओ आप क्या आएगा, वहां पर भी बताओ क्या आएगा? लेट, मी या फिर आई। गो, गोइंग, गोज, क्या आएगा वहां पे? गोन। बताओ भी, शाबाश। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, लेट आई गो देयर। मेरे को पता था आप गलती करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता आप गलती करो। आप चाहते हो कि सर हम गलती करेंगे, लेकिन आप है ना हमें गलती करने नहीं दे रहे हो। बच्चों यहां पर है ना मी आएगा। क्या आएगा भी? मी। आप कहोगे सर क्यों आएगा? कोई आप में से बता सकते हैं यहां पे मी ही क्यों आया? मैं ही बता दूं? चलो आपके कहने पे बता देता हूं, भगवान भला भी करे आपका। आपको पता होना चाहिए बच्चों, लेट क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। लेट क्या होती है बच्चों? हमारी वर्ब। वर्ब के बाद बच्चों आपको पता है बच्चों, हमारा जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। आई तो कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। और मी कौन सा केस होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस। तो आप ही बताओ क्या आएगा यहां पर? क्यों आएगा मी? क्योंकि सर वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? मी आएगा। क्या नहीं आ सकता? अगर आई आएगा तो क्या होगा? वो गलत होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। समझ में आई मेरी बात? लेट मी, यहां पर क्या आ गया बच्चों? मी आ गया। ठीक है, मी आ जाएगा यहां पर आंसर आपका। और आगे बताओ क्या आएगा? गो आएगा, गोज आएगा, टू गो आएगा। टू गो नहीं लिख रखा, टू गो भी लिख लेना यहां पर। आप बताओ हैं गो आएगा क्या? अरे क्या हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चल रहा है? लेट में तो लेट का यूज चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, दोनों केस में किसका यूज करते हैं? ओनली वर्ब की। तो क्या आएगा? गो का गो ही आएगा। पजल ना हुआ करो, घबराने की जरूरत ऐसा नहीं है सर आपके सिर पे ना डंडा लेके खड़े हैं, अच्छा गलत बताते मारेंगे जोर से, ऐसा कुछ नहीं है। या है? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या? ही बेड मी गो टू गो गोइंग। बता दो भी, तीनों में से बता दो क्या आएगा? ही बेड मी गो, गो या गोज या टू गो आएगा? बताओ पहले तो ये बताओ, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में? अरे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में है? अंकित बता भाई, कैसे पता चला एक्टिव में? कैसे पता चला एक्टिव में है? पता क्या पहचान होती है बच्चों इसमें ना? पैसिव वॉइस में क्या होता है भी बच्चों? पैसिव वॉइस में ना ज्यादातर या हमेशा ही बच्चों वर्ब की जो मेन फॉर्म से पहले क्या दी होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब दी होती है। मेन वर्ब से पहले क्या दी होती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो ना, तो वो क्या होगी? एक होता है बच्चों, क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक होता है आपका, क्या होता है बच्चों? पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है बच्चों? सीधा स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट होता है। या फिर वर्ब से पहले क्या दी होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब दी होती है। पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है बच्चों?
ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। फिर क्या दिए होते हैं बच्चों इसमें, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हमेशा मिलती है बच्चों कौन सी फॉर्म मिलती है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, हमेशा मिलती है बच्चों कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये बताओ, ही बेड मी गो, क्या अब ये एक बात और बताओ आप, ये बेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड क्यों नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो वैसे तो बिड बेड बिडन होती है, कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म इसकी बिडन होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है इसकी, बेड ही होती है, सेकंड फॉर्म इसकी कौन सी होती है बच्चों, बेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बिडन। तो आंसर बता दो क्या रहेगा यहां पे, अरे क्या आंसर रहेगा, गो का क्या रहेगा, गो रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सर बिड, बेड या बिडन के साथ, मैंने पीछे बिड लिखवाया था ना, बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिडन, तीनों के साथ हम यूज करते हैं किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। अरे वर्ब की, आया समझ में, अरे आया समझ में, ही मेड मी रिपीट, टू रिपीट, ही मेड मी रिपीट, टू रिपीट, या फिर रिपीटिंग द लेसन। बताना भाई क्या आएगा यहां पे, रिपीट का क्या आएगा, रिपीट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि क्या आ गया यहां पे, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड ही होती है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, अरे क्या आएगा, ठीक, एक सेंटेंस और लिखता हूं, लास्ट सेंटेंस होगा आज का आपका, ही वॉज मेड रिपीट, टू रिपीट, दोनों में से बता दो भाई क्या आएगा, टू रिपीट या फिर रिपीट, टू रिपीट आएगा, क्यों आएगा टू रिपीट, क्योंकि सेंटेंस आपका किस में चल रहा है, पैसिव वॉइस में, पता कैसे लगा, क्योंकि सर थर्ड फॉर्म से पहले क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस किस में चल रहा है बच्चों, पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम मेक और बिड के साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की, ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए, ठीक है, उम्मीद कर सकते हो समझ में ये बातें सारी, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, लड़कों वाले तुम्हारी ना बताना भी, मेरे को पता है तुम्हारी, उस समस्या को इलाज नहीं है, एक इलाज है, पता है क्या, आपकी वाली समस्या का इलाज है, पता है क्या, नौकरी लग जाओ, ठीक है, अपने आप इस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।